आखिरकार विराट कोहली की किस चीज पर जानवी कपूर और ओरी का ये रिएक्शन आता है, या फिर भाई यहाँ पर विराट कोहली ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर संगाकारा अंपायर के साथ बहस क्यों कर रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में इतने चिल्लाए और छक्के का इशारा क्यों किया, या फिर भाई तुषार देशपांडे जो कि सीएसके के बॉलर हैं उन्होंने आरसीबी की हार पर क्या व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, या फिर भाई दिनेश कार्तिक और मैक्सवेल की किस गलती की वजह से आज आरसीबी ट्रॉफी जीतने से रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीबी वर्सेस राजस्थान के मैच की कुछ ऐसी मोमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस पूरे लाइव मैच में देखने को मिलती है। अगर आपने लाइव मैच में थोड़ा सा भी मिस किया होगा तो शायद आपने ये मोमेंट मिस कर दी होगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। भाई स्टार्टिंग में ही ट्रेंट बोल्ट इतनी टाइट बॉलिंग करते हैं कि फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली जैसे बैटिंग करते थे वो ऐसे बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। यहां तक तो भाई फाफ डु प्लेसी को तो ट्रेंट बोल्ट ने यर्कर मार के घुटनों पर ला दिया था, और फिर तो भाई राजस्थान ने इतनी तगड़ी बॉलिंग करी कि आरसीबी 7.2 ओवर में ही 56 रन बनाकर 2 विकेट खो चुका था। और जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ चुके थे तो भाई वो काफी नाखुश थे। उन्होंने अपने भाई पैड भी नहीं उतारे थे क्योंकि उनको सदमा लग चुका था कि यहां पर आरसीबी मैच हार सकती है। लेकिन फिर इसके बाद रजत पाटीदार और ग्रीन ने मिलकर भाई थोड़ा सा पारी को संभाला, और जब उन्होंने भाई चौके छक्के मारे तो विराट कोहली तो वही अपने एग्रेशन वाले मोड में ड्रेसिंग रूम में हमें दिख रहे थे। लेकिन फिर से भाई विकेट पड़ने स्टार्ट होते हैं। वहां पर अश्विन 2 विकेट ले जाते हैं, और इन 2 विकेट में 1 विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का, जो कि भाई आए और जहां पर ऑलरेडी ग्रीन आउट होके जा चुके थे उन्होंने भाई पहली बॉल पे ही आके सिंपल सी कैच दे दी। और जब आउट होके अंदर भी गए तो भाई वहां पर फाफ डु प्लेसी टीवी पर देख रहे थे कि ग्लेन मैक्सवेल कैसे आउट हुए हैं, और ग्लेन मैक्सवेल उनकी साइड से ही पास होके आ रहे थे। और फिर इसके बाद जब लोमरोर ने भी आके भाई 1-2 छक्के मार दिए, जिसमें से एक छक्का तो बिल्कुल कैच हो सकता था, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल के हाथ पे लग के जब बाउंड्री पर गिरा और अंपायर वहां पर कंफ्यूज थे कि ये चौका है या छक्का है, तो विराट कोहली ड्रेसिंग रूम से इशारा कर रहे थे कि भाई ये छक्का है। लेकिन इसके बाद भाई फिर से आरसीबी के विकेट गिरने लगे, और आरसीबी के साथ आज पूरे मैच में भाई यही हो रहा था। 10-15 रन बना रहे थे, 1 विकेट पड़ रहा था, और जब अब की बार विकेट पड़ा तो बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक, और जब वो आए तो भाई पहली ही बॉल आवेश खान ने जब उनके पैड पे मारी और उन्होंने अपील करी तो अंपायर ने भाई तभी की तभी आउट दे दिया। लेकिन वहां पर दिनेश कार्तिक ने थोड़ा सा सोचा और रिव्यू लिया, और जब थर्ड अंपायर ने उसका रिप्ले देखा तो भाई वहां पर पहले बैट पैड पे लग रहा था, तब वहां पर स्पाइक आ रही थी। लेकिन थर्ड अंपायर ने सोचा कि बैट पे बॉल लग रही है, उन्होंने भाई ध्यान नहीं दिया, तो वहां पर इसी हिसाब से थर्ड अंपायर ने दिनेश कार्तिक को नॉट आउट दे दिया। और सारे कमेंटेटर यही बोल रहे थे कि ये थर्ड अंपायर ने कैसी गलती कर दी, और जब ये डिसीजन नॉट आउट दिया थर्ड अंपायर ने तो भाई संगाकारा भी इतने गुस्से में आ गए कि वो जाके सीधा फोर्थ अंपायर से बहस करने लगे कि भाई थर्ड अंपायर एलिमिनेटर में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। लेकिन यहां पर जब भाई दिनेश कार्तिक को नॉट आउट दिया गया तो यहां पर आरआर के लिए कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भाई फायदा जरूर हो गया, क्योंकि दिनेश कार्तिक 12 बॉल में बस 11 रन बनाकर आउट हुए। अगर वहां पर स्वप्निल लिए 10-12 बॉल खेलते तो शायद वो स्कोर को 200 के करीब पहुंचा सकते थे। लेकिन भाई आरसीबी के जैसे जैसे विकेट्स गिरते गए तो वो बस 172 रन ही बना पाए, और जहां पर ये विकेट्स गिरे इसमें से भाई रोमन पावल ने तो 3-4 कैच पकड़ी थी, जहां बॉल जा रही थी वहीं रोमन पावल दिख रहे थे। लेकिन जो शेन वॉटसन ने भाई प्रिडिक्शन करी थी कि आरसीबी 172 रन बनाएगा, एग्जैक्टली आरसीबी उतने ही रन बनाता है। और फिर इसके बाद आती है आरसीबी की फील्डिंग। वहां पर भाई स्टार्टिंग के पहले 2 ओवर आरसीबी बिल्कुल टाइट डालता है, लेकिन वहां पर भाई कैमरन ग्रीन यशस्वी जायसवाल की 3 रन पर ही कैच ड्रॉप कर देते हैं। हाँ भाई वो मुश्किल कैच थी, लेकिन यही तो कैच पकड़नी होती है मैच जीतने के लिए। लेकिन इसके बाद तो कैडमोर की भाई 11 रन पर मैक्सवेल बिल्कुल एक लड्डू कैच
ड्रॉप कर देते हैं। भाई पहले तो उस बंदे ने 0 रन बनाए, इतनी बड़ी गलती करी और फिर ये लड्डू सी कैच छोड़ दी, जबकि वो इतने तगड़े फील्डर हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। भाई ये चीज देख के तो मेरे मन में तो एकदम से आया, कहीं यहाँ पर मैक्सवेल ने पैसे तो नहीं खा लिए। और मैक्सवेल की कैच ड्रॉप पर भाई विराट कोहली का भी ये रिएक्शन था, वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि मैक्सवेल ने ये कैच कैसे छोड़ दी। और जब भाई यहाँ कैच छोड़ दी तो भाई आरआर तो आराम से पावर प्ले में रन बनाती गई और लगभग 10 की रन रेट से वो पावर प्ले में भी चल रहे थे। फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और उनके हेड कोच ने भी भाई मिलकर कुछ बात करी, कुछ प्लान्स बनाए, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं करे। और साथ में जब विराट कोहली इतनी तगड़ी फील्डिंग कर रहे थे, भाग भाग के भाई 2 रन लेने ही नहीं दे रहे थे, और जहां पर वो 2 रन भागने के लिए जा रहे थे वहां पर रन आउट का चांस बना रहे थे। पहले तो भाई जहां पर करण शर्मा ने थ्रो पकड़ लिया था और संजू सैमसन अंदर गए भी नहीं थे, लेकिन भाई करण शर्मा ने स्टंप्स पर बॉल मारी ही नहीं, वो तो ऐसे देखते ही रहे। अगर वो मार देते तो वहां पर संजू सैमसन रन आउट हो जाते। और इस पर भाई विराट कोहली का भी ये रिएक्शन था कि तू भाई क्या कर रहा है, बॉल पकड़ ली तो स्टंप्स पे क्यों नहीं मार रहा। और ये बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद विराट कोहली भाई हंस रहे थे कि करण शर्मा ने ये आखिरकार क्या कर दिया। और उस टाइम पर भाई राजस्थान आरसीबी से काफी आगे चल रहा था। आप साफ साफ देख सकते हैं 9 ओवर के बाद भाई आरआर तो 80 पर 1 था, जहां पर आरसीबी 63 पर 2 हो चुका था। फिर फाइनली आरसीबी को भाई जाके यशस्वी जायसवाल का विकेट मिला, जिसकी की 3 रन पे कैच छोड़ दी थी। उस बंदे ने भाई 45 रन बना दिए थे। पहली गलती तो आरसीबी की यही हो चुकी थी। और जहां पर भाई यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया, वहां पर अंपायर ने पहले आउट नहीं दिया था। जब उन्होंने शॉट खेला तो उनके ग्लव्स पे बॉल साफ साफ लग के दिनेश कार्तिक के पास गई थी, जहां पर कार्तिक ने काफी अपील करी, ग्रीन ने भी काफी अपील करी, लेकिन अंपायर ने वहां पे आउट नहीं दिया। जबकि भाई यशस्वी जायसवाल को भी पता होगा कि मेरे ग्लव से बॉल लग के गई है, लेकिन भाई वो इतने ढीठ, वो भाई पिच पर ही खड़े थे कि मैं तो जब थर्ड अंपायर आउट दे देगा मैं तभी जाऊंगा। और फिर जब साफ साफ वहां पर अल्ट्रा एज में स्पाइक शो हुई तो तब यशस्वी जायसवाल भाई अंदर गए। और फिर उसके बाद तो भाई संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं, जिस पर जानवी कपूर और ओरी भाई स्टैंड्स में चिल्लाने लगते हैं। इसका मतलब था कि वो भाई आरसीबी को सपोर्ट करने आए थे। और जब ये दोनों आउट होके अंदर जा रहे थे, यानी कि यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, ये अपने आप से भाई काफी नाराज थे। जायसवाल ने तो अपने पैर पर बैट मारा और भाई सैमसन ने तो जाते जाते अपना बैट ही फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जो विराट कोहली इतनी बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे, जहां पर करण शर्मा ने 1 रन आउट तो उनका मिस कर दिया था, लेकिन अब की बार भाई कैमरन ग्रीन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर थ्रो मारा विराट कोहली ने, और ग्रीन ने भाई बॉल को स्टंप्स पे लगाया और ध्रुव जुरैल इतने से डिस्टेंस से भाई वहां पर रन आउट हो गए। और फिर से आरसीबी की सारी होप्स जिंदा हो गई। भाई ये एक विराट कोहली ऐसा बंदा है जो कि आरसीबी की होप्स को बार बार जगा सकता है। और जब भाई ये रन आउट हुआ तो फिर से जानवी कपूर और ओरी स्टैंड्स में चिल्लाने लगे। फिर इसके बाद कैमरा गया भाई अनुष्का शर्मा की तरफ। वो भाई वहां पर स्माइल तो कर रही थी, लेकिन उनके अंदर साफ साफ दुख हमें दिखाई दे रहा था। और फिर कैमरा गया इस महान शख्सियत के ऊपर, यानी कि जय शाह। भाई साइड में कोई लड़की बैठी थी, उससे वो बंदा ऐसे होके बैठा था जैसे तो उसको पता चल चुका था कि कैमरा उसकी तरफ जाने वाला है। लेकिन इसके बाद जब 31 बॉल में 49 रन चाहिए थे और वहां पर अगर एक और विकेट गिर जाता तो भाई वहां पर आरसीबी दोबारा से मैच में आ सकता था। और भाई ये चांस बना भी था जब वहां पर लोमरोर ने एक बढ़िया थ्रो मारा था और वहां पर रियान पराग 2 रन के लिए भाग रहे थे, जहां पर वो एक बार बीच में रुक चुके थे। लेकिन जब थ्रो मारा तो भाई दिनेश कार्तिक स्टंप्स के पीछे तो खड़े हुए नहीं, लेकिन स्टंप्स के आके ही भाग के आ गए। और जब थ्रो मारने लगे तो भाई वो उनसे लगा ही नहीं। और वहां पर विराट कोहली ने भी एकदम से रिएक्शन दिया कि भाई दिनेश कार्तिक तू स्टंप्स के पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ, आराम से वहां पर स्टंप्स पे लगा था और रियान पराग जो कि रन बना रहा था वो रन आउट हो जाता। तो यहां पर दिनेश कार्तिक की एक काफी बड़ी गलती थी, जिसके कारण आरसीबी यहां पर मैच हारा था। क्योंकि फिर इसी रियान पराग ने भाई ग्रीन को उसके बाद 2 छक्के और 1 चौका मारकर मैच को बिल्कुल खत्म कर दिया। विराट कोहली बाउंड्री पर भाई चिल्लाते रह गए और अनुष्का शर्मा का भाई मुंह लटका का लटका रह गया और वहां पर आरसीबी भाई मैच हारता गया। उसके बाद रियान पराग भी आउट हुए
और फिर सिमरन हेटमायर भी आउट हुए। लेकिन मैच तो भाई पहले ही खत्म हो चुका था जब रन अप बॉल पे बात आ चुकी थी। और फिर तो पवल ने भाई छक्का मार के ही आरसीबी को इस आईपीएल 2024 की ट्रॉफी से दूर कर दिया। और आज ये जो मैच था दिनेश कार्तिक के लिए, ये उनका लास्ट मैच भी था, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गया, क्योंकि उन्होंने एक गलती तो करी और साथ में रन भी नहीं बनाए। लेकिन ऑडियंस ने उनको काफ़ी चीयर अप किया जब वो लास्ट में ग्लव्स दिखा के जा रहे थे।